दास सच की आवाज़ न्यूज़ के साथ। और मैं अभी पहुंचा हूँ मोतिहारी में और हमारे साथ है एडवोकेट उमेश सिंह कुशवाहा जो आम आदमी पार्टी के जिला प्रभारी हैं। और मैं इनसे बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि इस बार जो लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है इसमें इंडिया अलायंस का क्या स्थिति है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे और इनसे इनका परिचय लेंगे। सर, आपको सच की आवाज़ क्राइम न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सर, आपसे सवाल है यहाँ की, कल जो पीएम मोदी यहाँ पे आए थे, चंपारण में आए थे, और ये कहा जा रहा है कि पिछले वर्ष जो पिछले चुनाव में जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उन्होंने बताया था, लोगों से ये वादा किया था कि अगले बार जब मैं पीएम यहाँ पे पहुँचूंगा दोबारा तो मैं इस चीनी मिल का, मोतिहारी जो चीनी मिल है, इसका चाय पी के जाऊंगा। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, वादा तो हम लोग 10 सालों से नहीं जान सकते, सब वादा पूरा होगा और बहुत शक्तिशाली 56 इंच के सीना वाले पीएम बड़ी प्रसन्नता हुई थी कि अब हम लोगों का चीनी मिल चलने ही वाला है। लेकिन जब आए 10 साल के बाद भी तभी जो है मायूसी का जो संदेश है चलेगा। जिनका आना जो है ये आम किसान लोग जो है, मजदूर लोग हैं, ठगा सा महसूस कर रहे हैं। कहा जाता है कि मोतिहारी एक ऐसा सीट है जहां से 4 बार सांसद रह चुके हैं राधा मोहन सिंह जी, केंद्रीय मंत्री तक मिला हुआ है, लेकिन मोतिहारी में जो मायूसी दिख रहा है वहाँ लगभग कहीं नहीं है जितना यहाँ पे मायूसी है। पूरा एंटी इनकम्बेंसी जो है इन्हीं के ऊपर चल रहा है, क्योंकि इतना बड़ा मंत्री भी बने थे, कृषि कल्याण मंत्री, लेकिन उन्होंने चंपारण के लिए जो लाइफ लाइन है चंपारण का, अंग्रेजों के समय से आजाद हिंदुस्तान में तो कहना ही नहीं, उसको जो है इन्होंने पुनर्बहाली करने का कोई जो है नहीं किया, कोई उपाय नहीं किया। इसके लिए भारी मायूसी है और भारी जो है जनता के में इनका विरोध है और उसका लाभ जो है सीधे राजेश जी को मिल रहा है। तो क्या इस बार लग रहा है कि MTC ट्यूटोरियल्स के लिए विजिट कीजिए। इनके में होने वाला है राजेश कुमार के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में सुनामी चल रहा है, समझिए। हम लोग देख रहे हैं कि राजेश जी का उससे कोई मतलब नहीं है, सारे लोग तैयार हैं। जी मुझे मिले थे, उन्होंने कहा कि मेरा गाड़ी नहीं बनेगा, मेरा गाड़ी बनेगा चुनाव के बाद, उनको फुर्सत नहीं है। हम तमाम साव बिरादरी में घूम रहे हैं और सभी साव लोग जब पॉजिटिव हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और एकदम राजनीति से जीत रहे हैं। साथ में लिखा कि चंपारण का जो 3 सीट हम लोग जीते। आपका ये बहुत बड़ा दावा है कि चंपारण की 3 सीट जीत रहे हैं, तो इससे सवाल होता है कि क्या मोतिहारी में और से भी जो विकास के काम है उसको क्या कहेंगे कि क्या विकास हुआ है? इसमें विकास ग्राउंड लेवल पर रोजगार की दिशा में होना चाहिए, शिक्षा के दिशा में होना चाहिए, MTC ट्यूटोरियल ये बुनियादी चीजें हैं आम जनता। लेकिन इस दिशा में क्या कार्रवाई हुई है इसमें आप तो खुद भुगतोगे। इसलिए कोई सार्थक अगर कार्रवाई हुई रहती तो निजी स्कूल तरह के जो है बहुत महंगे फीसों पर एस्टेब्लिश हो रहे हैं, जो गरीब के बच्चे बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, और निजी हॉस्पिटल बड़े पैमाने पर एस्टेब्लिश हो गए चंपारण मोतिहारी के अंदर, ये नहीं होता। इसलिए सरकार इस मामले में सुझाती है, यह कौन साबित करता है? मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ, स्वयं आप देख लीजिए कि जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट डेवलप कर रहे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य वाला, और जितने सरकारी हैं केवल जो है अंतिम सांस ले रहे हैं। एक सवाल ये भी होता है कि पिछले बार जो अभी कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर में आए हुए थे प्रधानमंत्री जी, और अपने संबोधन में बताए कि बिहार में 10,000 से ज्यादा आयुष्मान आयोग जो मंदिर बनाया गया है वो आपको पता है कि कहाँ पे है? हमने तो सुना है प्रधानमंत्री के अलावा, लेकिन अभी कहीं सुना ये नहीं देखने को मिला है कि यह बना है। इसके बारे में पता नहीं कहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं कि 10,000 बने हैं। प्रधानमंत्री जी को पता होगा, क्योंकि MTC ट्यूटोरियल्स के लिए विजिट कीजिए www.mtctutorials.com और डाउनलोड कीजिए फ्री टेम्पलेट्स। वो हॉस्पिटल है, लेकिन जब कुछ पत्रकार वहाँ गए तो उस हॉस्पिटल का नामो निशान नहीं था।
क्या उसी तरह के कि ये भी एक जुमला के बोल के चले गए? तो जुमला के विशेषज्ञ है ये हैं। जुमला प्रधानमंत्री है। उन्होंने देखिए क्या क्या बोला। प्रधानमंत्री ने संबोधन में अपने मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति की बात कही है। 8 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं। इसके बाद उन्होंने कहा है कि बिहार में 10,000 आयुष्मान मंदिर आयोग मंदिर बनाए गए हैं। बिहार में 400 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। तो बिहार में पूर्वी चंपारण भी आता है। तो आपको पता है कि फिर पूर्वी चंपारण में जन औषधि केंद्र कहाँ खोले गए हैं? जन औषधि केंद्र जी तो दिखाई दे रहा है, जी लेकिन जनता का वहाँ झुकाव नहीं है। जी जनता का झुकाव नहीं है। जन औषधि केंद्र है, जनता जो जा रही है अभी जो है और प्राइवेट और ब्रांडेड दवाओं को कुछ नहीं है। जी। तो क्या उस तरीके की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है जिससे लोग नहीं जा पा रहे हैं वहाँ? इस समस्या उसका अभी समाज में नहीं है। समाज में बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े धंधेबाज जो हैं, MTC ट्यूटोरियल्स के लिए विजिट कीजिए www.mtctutorials.com और डाउनलोड कीजिए फ्री टेम्पलेट्स। सर कहा जाता है कि जो अभी के दौर में मोबाइल फोन के लिए नरेंद्र मोदी जी बोले हैं कि मोबाइल फोन 80% लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पे जो डिजिटलाइटेड हो गया है। तो क्या ये भारत की डिजिटलाइटेड है? ये अगर कुछ दिन पहले खान सर एक जो टीचर है नंबर 1 कहा जाता है, उन्होंने कहा कि भारत का जो अभी नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि डिजिटलाइटेड हो गया है, एक चीन या एंड्रॉयड कंपनी अगर बंद कर देती है तो क्या भारत का डिजिटलाइटेड रहेगा, डिजिटल रहेगा? डिजिटलाइजेशन का जो कार्यक्रम है जी यह चीन के बड़े पैमाने पर आया, उस पर वो आधारित है। इसके लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ बनाया गया? मैं पूछना चाहता हूँ कितने मोबाइल कंपनियां चल रही हैं, कितने लोग उसमें रोजगार सुधा है? आप जरा बताइए। रोजगार नहीं मिला है, लेकिन ये दावा कर रहा है कि हमने विश्व गुरु बनाने का काम किया। तो विश्व गुरु क्या है ये? अगर वो लोग एंड्रॉयड बंद कर दिया जाता है तो ये विश्व गुरु रहेगा? भारत विश्व गुरु रहेगा? देखिए, विश्व गुरु बनने के लिए भारत के अंदर MTC ट्यूटोरियल्स के लिए विजिट कीजिए www.mtctutorials.com और डाउनलोड कीजिए फ्री टेम्पलेट्स। हमें कोई करवाए, केवल लड़ाई हो रही है मंदिरों में। यहाँ होना चाहिए, नहीं हो रहा है। केवल ये सब डॉक्टर के नारे दिए जा रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन के बाद ये हुआ, इसमें कोई सच्चाई नहीं, उससे कोई लाभ भी नहीं। इसलिए जो है हम लोगों की गाड़ी कमाई जो है विदेशों में जा रहा है। और एक चीज और सवाल बनता है कि जो अभी आपके आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है, संयोजक है, राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी, वो कुछ दिन पहले पेरोल पे निकल के आया है। लेकिन अभी जो कुछ दिन 4 PM पे एक इंटरव्यू दिए थे आचार्य जी, जिनका नाम है राजीव नारायण शर्मा जी, उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी अरविंद केजरीवाल को लेकर के। उन्होंने कहा था कि जो अभी अरविंद केजरीवाल पेरोल पे आए हैं, हो सकता है कि इनकी भविष्यवाणी का जो बता रहा है कि अगले बार ये जो 2 तारीख के बाद उनको जेल जाना है, वो जेल नहीं जाएंगे। इससे क्या आपको क्या लगता है? देखिए, वो तो भविष्यवाणी कर रहे हैं, भविष्यवक्ता हैं, महान आदमी हैं, ऐसा हो भी सकता है। अगर ऐसा हो जाता है तो पार्टी MTC ट्यूटोरियल्स के लिए विजिट कीजिए www.mtctutorials.com और डाउनलोड कीजिए फ्री टेम्पलेट्स। प्रचार प्रसार के लिए तो काफी जगहों पे मिठाइयाँ बांटा गया, खुशी मनाया गया। आप लोग भी अपने कार्यालय में मिठाइयाँ बांटे थे। तो क्या अगर ये बाहर आ जाते हैं और ये बताया जा रहा है उनका कि सरकारी कागज जो है उस पे भी साइन करेंगे, तो इसके लिए क्या आप लोग कितनी हर्ष होता है? तो बड़ी खुशी की बात है और यही तो हम चाहते हैं। इसी के लिए तो तमाम देश के पैमाने पर ये जो है प्रधानमंत्री का जो बीजेपी के करवाई, उसके खिलाफ हम लोग जनता में बोल रहे हैं कि भाई जो केजरीवाल जी जैसा काम करने वाला देश का सुपर CM जो काम के रिकॉर्ड बना दिया, उसकी विश्व प्रशंसा करता है और नकल भी करता है, उसको जेल के अंदर डाल दिया। तो आ जाए ये हो जाए तो वही क्या हो सकता है? हो ही नहीं सकती। अब हम सवाल करेंगे यहाँ के लोकल पे जो राजेश कुशवाहा जी आपके जो लोकसभा से मोतिहारी लोकसभा से हैं, उनको उनकी एजेंडा क्या है
वो आप लोग इंडिया एयरलाइंस में है, तो इस पे भी आप प्रकाश इंडिया डालें। एयरलाइंस का माननीय केजरीवाल जी ने बोल दिया है कि इंडिया एयरलाइंस की सरकार बनेगी और हम लोग उसमें शामिल होंगे। MTC और जो ट्यूटोरियल्स के लिए जो विजिट कीजिए। स्कूल बना हुआ है, हॉस्पिटल बना हुआ है, भारत का गाँव बनेगा और गाँव खुशहाल होगा और पूरे देश में ये व्यवस्था काम होगी। रोजगार के दिशा में हम लोग हर घर में रोजगार देने का काम करेंगे। और बिजली जो है उन्होंने कहा कि 24 आवर हर घरों में ये बिजली की गारंटी हम लोग देंगे। केजरीवाल जी ने 10 गारंटी किया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, और उन्होंने ये भी कहा कि हम सेना को है चीन के मामले पर हम फ्री करेंगे कि भाई सेना को व्यवस्था करेंगे। और अग्निवीर योजना जो है उस योजना को रद्द करके फिर जो है पूरा सैनिकों को हम लोग सम्मानित करेंगे। अग्निवीर के बारे में कहा जा रहा है कि अग्निवीर नरेंद्र मोदी ने जो आपके इंडिया अलायंस का जो नेता लोग है, उनका कहना है कि अग्निवीर जो है एक भारत के युवाओं को जो ठगने का काम किया है। 4 साल अगर कोई सांसद बनता है, कोई विधायक बनता है, उसकी कार्यकाल 5 साल की होती है। वही अग्निवीर का जो सेना जो 3 साल 4 साल तक प्रयास करती, अथक प्रयास से नौकरी पाता है और उसकी 4 साल के लिए होती है, तो उसको लेकर के क्या करेंगे? इसीलिए तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा MTC ट्यूटोरियल्स के लिए विजिट कीजिए www. पूरा जो है तो मौका दिया जाएगा और सैनिक सम्मान का सारा काम पूरा किया जाएगा और सेना का मनोबल बढ़ाने का काम हमारी पार्टी करेगी और इंडिया अलायंस करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमसे बात करने की। और आपने देखा कि हमारे साथ उमेश सिंह कुशवाहा थे, जो अभी बात हमने किया, और इन्होंने हर प्रत्येक सवाल का बेतुकी से बहुत आसानी से इन्होंने जवाब दिया और आगे अपना संदेश लोगों को देने का प्रयास किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।